revise about Roman numbers, then about the digits, some multiplications or signs. Okay, so first of all we know that in Roman numbers we write 1 like this, 2 like this, 3 like this, एंड जब 4 आता है तो V और I हम लोग कर देते हैं. देन 5 के लिए ये होता है. सिमिलरली 10 के लिए हम लोग x लिखते हैं. 10 में एक माइनस होता है तो उसके आगे लगा देते हैं, यानी 9 हो जाता है. और 10 में एक प्लस होता है विच मीन 10 + 1, तो हम आगे इस तरीके से इम्प्रूव कर देते हैं उसे. देन जब 50 की बारी आती है तो 50 के लिए हम कैसे लिखते हैं, आई विल शो यू. 20 के लिए हम x एंड x, 10 के लिए हम x यूज़ करते हैं, 20 के लिए हम x एंड x, यानी 10 + 10 यूज़ कर लेते हैं. देन 50 के लिए हम लोग L यूज़ करते हैं एंड 100 के लिए हम लोग C वर्ड का यूज़ करते हैं. इस तरीके से ये वर्ड्स है, ये आपको लर्न करने हैं कि रोमन नंबर्स में किस तरीके से लिखा जाता है. उसके अलावा मैं थर्ड वाला पहले लेती हूँ. द सिंबल ऑफ I, V, X, L, C, D एंड M स्टैंडिंग रिस्पेक्टिवली फॉर. सो I हम लोग 1 के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर 1. V हम लोग 5 के लिए यूज़ करते हैं. देन X हम लोग 10 के लिए यूज़ करते हैं. L हम लोग 50 के लिए, C हम लोग 100 के लिए. D की बात आती है तो हम लोग 500 के लिए यूज़ करते हैं. और M जो है हम 1000 के लिए यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे टोटल कितने सिंबल्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी रोमन नंबर्स में टोटल कितने सिंबल्स यूज़ होते हैं, 7 सिंबल्स. रोमन नंबर्स में टोटल 7 सिंबल्स यूज़ होते हैं. नाउ द नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड फैक्टर और प्रोडक्ट. जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर और प्रोडक्ट. उन नंबर को हम कहते हैं फैक्टर या फिर प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाइड. तो हम लोग को 2 वर्ड्स याद रखने हैं, फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स. देन 5th इज द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड. और जिस नंबर को डिवाइड करना हो तो उसे डिविडेंड कहते हैं, मल्टीप्लाइड करना हो तो उसे फैक्टर या प्रोडक्ट करना कहते हैं. तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ये आपको याद रखनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो हमने रिमेनिंग है हमारा, हम वो करते हैं. विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. तो एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट कौन सा है. तो आप बताइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10. 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड एंड्स ऑन 99. तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 99, और सबसे छोटा 10. सिमिलरली 7 डिजिट नंबर की बात करूँ तो 1 2, ये 3 नंबर हो गए, 4 5 6 7, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7. ये हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सॉरी 7 डिजिट नंबर की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. नाउ सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में आपको काफ़ी बार मैंने बताया हुआ. सक्सेसर मतलब +1 और सक्सेस मतलब हमेशा आगे का स्टेप होता है. सो सक्सेसर विच मीन +1 और प्रीडिसेसर मतलब -1. तो ये जो नंबर है इसका सक्सेसर हमसे पूछा गया है, तो इस नंबर का सक्सेसर बता सकते हो आप क्या है. सो 538589 इसका सक्सेसर होगा. 589 है तो उसकी जगह पे 590. सो दिस इज़ आर सक्सेसर. वहीं पे अगर प्रीडिसेसर पूछा होता तो 53858, 89 की जगह 88 हो जाता तो हमारा प्रीडिसेसर होता. सक्सेसर पूछा है तो लास्ट में 89 की जगह 90. उसके अलावा 5 तक कंप्लीट कर लिया. फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन हमें करना है. तो इसमें इन 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला. तो हम ये वाला साइन यहाँ पे करेंगे. 4/6 और 3/9 में कौन बड़ा है. सो 4/6 मतलब क्या होता है, 2/3. जब आप इसे डिवाइड करोगे 4/6, 2 के टेबल में 2nd नंबर पे और ये 3rd नंबर पे आता है 2/3. आप 2/3 करते हो तो ये क्या आता है, 66.66. जब आप इसे डिवाइड करते हो तो 66.66 आता है. और 3/9 मतलब 1/3 यानी कि 33.33. तो 66.66 और 33.33 में कौन बड़ा है, 66.66, यानी एरो इस तरफ होगा. नाउ 157.71 और 153.01 इसमें कौन बड़ा है, 157. 153 पॉइंट एक बार हटा दो, उसके आगे की वैल्यू देखो तो 157 और 153 बड़ा कौन होगा, 157. अब 3 में ऐसा यहाँ पे क्या साइन डालूँ,
कि मैं 3 को 3 से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डालूँ, डिवाइड डालूँ, ऐड डालूँ, क्या करूँ कि आंसर 9 आए। तो आप अगर देखोगे मल्टीप्लिकेशन का साइन में अगर मैं बीच में डालती हूँ तो 3 3 जा 9 होता है, यानी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। नाउ 3 में ऐसा क्या करूँ मैं 9 के साथ कि 1/3 आंसर आ जाए। तो अगर आप देखोगे 3 डिवाइड बाई 9, तो 3 के टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है, 3 के टेबल में थर्ड नंबर पे आता है, यानी 1/3 का रेशियो रेडी हो जाता है, यानी यहाँ पे साइन आएगा डिवीजन का। एम आई क्लियर विथ दिस? नाउ सब्ट्रैक्ट 3/4 को आप पॉइंट में निकालिए, 5/4 को पॉइंट में निकालिए और 7/8 को पॉइंट में निकाल के उन्हें माइनस कर देना है। सिमिलरली आपको डिवाइड भी करना है। ये चीज़ें हमने सीखी हुई है पिछले सेम में और उसी के बेस पे मैंने आपको फिर से ये दी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी अभी हमने देखा था प्रोडक्ट और फैक्टर क्या होते हैं। प्रोडक्ट और फैक्टर यानी द नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड, यानी प्रोडक्ट पता करना है 193.45 इंटू 2 का। तो मैं क्या करूँगी 193.45 इंटू 2। अब ये चीज़ आपको करनी आती है। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 + 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट दोगे आप, ठीक है। देन 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 1 2 कैरी एंड 1 2 जा 2। सो आंसर क्या है 286.90। और आंसर इज 286.90। सो दिस इज आवर आंसर। हाउ वी विल, सो इस तरीके से रोमन नंबर्स देखने हैं आपको, इसके अलावा ये सब चीज़ें देखनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा बेसिक मैथ्स जो है वो रिवाइज हो गया है।